गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज श्रीजी कॉन्सेप्ट और। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से यूनिट 1 से चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम, जिसमें हम लोग को 3 मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अबाउट वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग को ये चीज़ याद रखनी है कि वैल्यू एडेड के फॉर्मूले से जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं तो हमको सबसे पहले वैल्यू एडेड फॉर्मूले से मिलता है GDP एट MP, और इसको हम एक चीज़ और कहते हैं, बोलते हैं GVA एट MP, जिसको हम लोग और बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और हमें इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप समझते हैं, द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, दीज कम्स अंडर द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउट वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द सेंस द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमारा बना है। इससे ही हमें पता चलता है कि कितने की वैल्यू हमने एक प्रोडक्ट को बनाने में ऐड की है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं देगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दैट फॉर्मूला इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इससे हमको मिलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। देन हमें ये इन सबको ऐड करने के बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, सेल्स क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्ट नहीं देगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं देगा, दे भी सकता है। और जब सेल्स की बात करेगा तो सेल्स में हमारा डोमेस्टिक सेल्स भी आएगी प्लस एक्सपोर्ट भी आएगा, ठीक है। और अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट नहीं दिया है तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए आपको क्या दिया रहेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे बोल रहा है कि आप परचेज कर रहे हो फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री, परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है, तो ये भी इसका पार्ट बनेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। प्लस अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट जो करोगे वो भी आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट बनेगा। एक चीज़ और आपको याद रखनी है इसको कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू एडेड को, कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। इलेक्ट्रिक चार्जेस इज पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। किसका पार्ट है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, ठीक है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि नेशनल इनकम निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है जो नेक्स्ट आपको बताते हैं कि नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से कैसे निकलेगी। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट से आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करने के बाद हमको मिलता है GVA एट MP और GDP एट MP, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में नेशनल इनकम पूछे तो नेशनल इनकम को हम लोग कैसे जानते हैं, अनदर नेम इसका होता है NNP एट FC। और अगर डोमेस्टिक इनकम पूछे तो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला होता है NDP एट FC। एक चीज़ आपको याद रखनी है, NNP कॉमन रहेगा, FC कॉमन रहेगा, खाली D और N चेंज होगा। अगर नेशनल इनकम पूछा है तो NNP हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम पूछा है तो NDP हो जाएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड से अगर आपके पास ये दिया है और आपसे फॉर एग्जांपल पूछा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें क्या मिला है इससे, GDP एट MP। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं हम, और D कॉमन, P कॉमन, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम माइनस NIT करते हैं। तो इस फॉर्मूले से आपको मिल जाता है डोमेस्टिक इनकम। और अगर आपसे नेशनल इनकम पूछ रहा है NNP एट FC, तब फिर आप क्या करोगे, GDP एट MP से NNP पे जाने के लिए, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA करते हैं हम, ठीक है, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे नेशनल इनकम। ये दोनों फॉर्मूले हमारे वैल्यू एडेड मेथड से GDP एट MP निकालने के बाद, लगाने के बाद हमको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम जो पूछा है क्वेश्चन में मिल जाएगी।